हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों, आज हम क्लास 11 की चैप्टर है द रूल ऑफ द रोड, जो एजी गार्डिनर का लिखा हुआ है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले सारे चैप्टर को एक एक कर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने पढ़ाया है। आप उसे जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों द रूल ऑफ द रोड। तो देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बुक लेकर बैठ जाइए और लाइन बाय लाइन इस चीज़ को पढ़िए। इसमें सबसे पहले एजी गार्डिनर का जो है फुल नाम होता है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर उनका फुल नेम है। ऐसे तो किसी भी परीक्षा में इनके बारे में केवल ये पूछता है कि द रूल ऑफ द रोड किसकी लिखी हुई है, तो एजी गार्डिनर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और उनका एक प्रसिद्ध नाम है जो जाने जाते थे अल्फा ऑफ द प्लो। अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से ये बहुत ही फेमस होते हैं। इनका जैसे पेट नाम होता है, जैसे मान लो किसी के घर का नाम कुछ और है और बाहर का नाम कुछ और होता है ना, ठीक उसी प्रकार इनका भी है। अल्फा ऑफ द प्लो जो है इस नाम से ये प्रसिद्ध है। इनकी जो है ये एडिटर का काम किए थे 1921 में। डेली न्यूज नाम की पत्रिका थी, डेली नाम का न्यूज़पेपर था, उसी में ये क्या कहते एडिटर के काम किए थे। इनके मुख्य जो राइटिंग है प्लेप्स ऑन द शोर, विंडफॉल एंड मेनी फ्यूरोज, ये जो इनकी है प्रमुख जो है कृति इसमें दिया गया है, जिसको हम लोगों को जानना है। वैसे तो इस भाग से कोई क्वेश्चन आता नहीं है जल्दी। चलिए हम लोग क्वेश्चन चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला है कि द साउथ ओल्ड लेडी वाज द साउथ स्टॉट, यहाँ पर स्टॉट है। द स्टॉट ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग विथ हर बास्केट डाउन द मिडिल ऑफ ए स्ट्रीट इन ए पेट्रोगेट टू द ग्रेट कंफ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक एंड विथ नो स्मॉल पेरिल टू हर सेल्फ। कहते हैं यहाँ पर दोस्तों कि एक यहाँ पर स्टॉट मतलब होता है बलवान, ठीक है। थोड़ा सा हेस्ट पुट जो लेडी होती है उसके में कि एक बूढ़ी जो लेडी है वो बात वॉकिंग टहल रही थी, कहाँ पर, विथ हर बास्केट यानी अपनी टोकरी लेकर, डाउन द मिडल ऑफ अ स्ट्रीट इन पेट्रोगेट। पेट्रोगेट एक शहर है दोस्तों। तो पेट्रोगेट के शहर के जो रास्ते थे, उस रास्ते के बीच में, जो रोड के बीच में, वो अपनी टोकरी के लेकर क्या कर रही थी, टहल रही थी, जा रही थी। तो द ग्रेट कन्फ्यूजन द ट्रैफिक, जहाँ पर ट्रैफिक को बहुत कन्फ्यूजन हो गया। अगर बीच रास्ते में कोई चलेगा तो ट्रैफिक वाले समझे ना कि हम किधर जाएं, तो सारे ट्रैफिक में तो एक तरह से जाम हो गया, यहाँ पर कहने का मतलब है। एंड विथ नो स्मॉल पेरिल टू हर सेल्फ, और उसका वो अपने लिए कोई खतरा नहीं मोल रही थी, मतलब डायरेक्ट वो चले, उसे ये नहीं लग रहा था कि मेरे लिए खतरा भी हो सकता है, मैं ट्रैफिक को इस तरह से रोकी रखूंगी। तो ठीक है, पेरिल मीन्स खतरा होता है दोस्तों। अब आगे दोस्तों, it was pointed out to her that the payment was the place for foot passenger, but she replied, I am going to walk where I like, we were got liberty now। दोस्तों यहाँ पर बात है कि इट वॉज पॉइंटेड यानी किसी व्यक्ति के द्वारा ये उसे बताया गया कि हर दैट पेमेंट वाज द प्लेस फॉर द फुटपाथ, आपको जैसे लोगों को चलने के लिए वहां पर फुटपाथ बनाया गया है, जो पैसेंजर लोग हैं उनके लिए फुटपाथ बनाया गया है, आप उस पर जाकर चलिए। बट सिर्फ, लेकिन उसने रिप्लाई क्या दिया है कि आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, मैं वहां जा सकती हूँ जहां मुझे इच्छा है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ जहां मुझे इच्छा है। आई एम गोइंग टू वॉक, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, वेयर आई लाइक, जहां मैं चाहती हूँ। वी वेयर गॉट लाइबर्टी नाउ, अब कहती है कि वी हैव गॉट लाइबर्टी, मतलब कि मुझे आज़ादी है, मुझे स्वतंत्रता मिल गई है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ। उस लेडी का कहना है कि मुझे भी आज़ादी मिल गई है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। डिड नॉट ऑकर टू द डियर ओल्ड लेडी दैट इफ लाइबर्टी इंटिलेटेड द फुट पैसेंजर टू वॉक डाउन द मिडिल ऑफ द रोड, इट आल्सो इंटिलेटेड द कैब ड्राइवर टू ड्राइव ऑन द पेगमेंट। कहते हैं कि अगर थोड़ा सोचा जाए इस बात को कि उस प्यारी लेडीज ले बात ये पूछा जाए कि अगर जो फुटपाथ लोगों को चलने के लिए है, वहां पर अगर कैब ड्राइवर यानी जो ड्राइव करने वाले हैं कैब ड्राइवर, वो अपना गाड़ी चलाने लगे और पैसेंजर लोग रोड पर चलने लगे, तो सोचो क्या हो जाएगा, सारी स्थिति बिगड़ जाएगी ना। कि मान लो रोड चलने वाला है बस ट्रक का और उस पर हम लोग चलने लगे,
आप फुटपाथ पर बस ट्रक चले, ऐसा हो सकता है? सारा कुछ बिगड़ ना जाएगा, एक नियम बनाया गया है। एंड दैट द एंड ऑफ द सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल चॉइस, मतलब इस प्रकार का होगा कि पूरे यूनिवर्स का, पूरे विश्व का जो आज़ादी होगा, पूरे विश्व का आज़ादी वो सारे गड़बड़ हो जाएगा। Everybody would be getting in everybody else way and nobody would get anywhere। यहाँ पर कहने का दोस्त है उनका, हम एक दूसरे से टकराते रहेंगे और कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। एवरीबडी वुड गेटिंग इन एवरीबडी, कोई भी व्यक्ति किसी से टकराता रहेगा। एंड एल्स वे नोबडी वुड गेट एनीवेयर, और कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचेगा। इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनर्जी। यहाँ पर देखिए जो ये लाइन जो है दोस्तों बहुत स्पष्ट कहा कि इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल लिबर्टी, मतलब इसका कहने का मतलब एक है दोस्तों कि स्वतंत्रता सामाजिक अराजकता, यानी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है वो सामाजिक अराजकता बन जाती है। जैसे व्यक्तिगत यहाँ पर है इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता वुड हैव भी बिकम बन जाता है सोशल एनर्जी, यानी सामाजिक अराजकता बन जाता है। केवल अपने बारे में आप सोचिएगा तो वो समाज के लिए बहुत हानिकारक होती है दोस्तों। There is a danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket, and it is just as well to remind ourselves to what the rule of the road means। कहते हैं कि there is a danger of the world getting liberty drunk, जो आज़ादी के नशा है, जो आज़ादी के नशा के लिए लोग आज़ादी के नशा में इतना लोग धूत हैं कि उसके लिए आजकल संसार में खतरा पैदा हो गया है। इन दिस डे, इस समय, लाइक द ओल्ड लेडी की तरह की, जो कि दूसरे का आज़ादी का ख्याल ही नहीं रख रही है, ठीक है। विद द बास्केट एंड, जो कि बास्केट लेकर चल रही है और किसी की आज़ादी के बारे में नहीं सोच रही, केवल अपने बारे में सोच रही है। ऐसा ही पूरे विश्व में चल रहा है, इस तरह का खतरा मंडरा रहा है। इट इज जस्ट एज वेल रिमाइंड आवर सेल्फ, हम लोगों को ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को हमेशा बात याद रखना चाहिए, ये उचित है कि व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स, यानी रूल का जो नियम बनाया है उसका मतलब क्या है। इट मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टी ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्वेड, द लिबर्टी ऑफ द एवरीबडी मस्ट बी कल्टिलेट। मतलब यहाँ कहने का मतलब सबकी स्वतंत्रता रखने के लिए, जो है सबकी स्वतंत्रता रखने के लिए, इट मीन्स सबकी स्वतंत्रता को रखने के लिए अपनी स्वतंत्रता को, एवरीबडी को कुछ न कुछ कम करना पड़ेगा। स्वतंत्रता तभी हो सकता है दोस्तों। कहते हैं कि इट मीन्स दैट ऑर्डर दैट लिबर्टी ऑफ द ऑल में बी प्रिजर्वेड, सबकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए लिबर्टी ऑफ एवरीबडी, सभी बॉडी की जो स्वतंत्रता है, मस्ट बी कटलेट, कुछ कुछ कम करना पड़ेगा, तभी सब लोग मैनेज हो सकते हैं इस संसार में। व्हेन द पुलिस मैन से Piccadilly Circus step into the middle of the road and put out his hand, he is the symbol not the tyranny। कहते हैं कि अगर पुलिस वाला जो होता है और बीच रूट में, यहाँ पर पिकाडिली सर्कस का पिकाडिली सर्कस, जो पिकाडिली यहाँ पर सर्कस का सूचित किया गया है दोस्तों, एक जगह के नाम से है दोस्तों, कि वहां पर अगर पुलिस वाला बीच रोड पे, ये रोड एक तरह से रोड जगह का नाम है, वहां पर रोड के बारे में जिक्र किया गया है कि अगर वहां पर कोई व्यक्ति मिडिल में, कोई पुलिस वाला हाथ रोड से ऊपर उठाता है और सबको रोकता है अपने हाथ उठाकर, वो सिंबल करता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो निरंकुश हो गया है, ठीक ना। उसका मतलब ये नहीं है कि वो निरंकुश हो गया, बल्कि स्वतंत्रता ख्याल है। यू मे थिंक, आप ऐसा सोच सकते हैं, आप ऐसा, यू मे थिंक सो, यू मे बीइंग in a hurry and seeing your motor car stopped by the isolations of office, feel that your liberty has been violated। यहाँ पर कहते हैं कि आप जरा सोचिए कि अगर पुलिस वाला मान लीजिए बीच रोड में आपको रोक देता है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो उदंडता का अधिकार है। नहीं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है आप जल्दी में हो, आप जल्दी में हो सकता है कि आपकी मोटर कार को कोई उदंडता के द्वारा रोके, तो आप समझेंगे कि आपकी आज़ादी खतरे में कर दी गई है। मान लो आप कहीं जा रहे हो और अचानक कोई आपको रोक देता है बीच रास्ते में पुलिस वाला, तो इसका मतलब नहीं है कि वो आपकी आज़ादी को ख़त्म कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि बजा देगा, लेकिन ऐसा
नहीं है। आप ये सोच सकते हैं कि हाउ डेयर दिस फेलो इन्फीरियर वुड विथ योर फ्री यूज ऑफ द पब्लिक हाईवे। आपको ऐसा लगे इसकी साहस कैसे हुई कि बीच रास्ते पर जो हाईवे है उस पर चलने पर मुझे इसे रोका के, जो स्वतंत्र रूप से मैं जा रहा हूँ तो मुझे इसने रोका क्यों। देन तब यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तब आपको एक समझदार वाला व्यवहार करना चाहिए। आप एक समझदार नागरिक हैं, उस तरह का व्यवहार आपका होना चाहिए। क्या समझदार वाला व्यवहार होना चाहिए कि यू विल रिफ्लेक्ट दैट इफ ही डिड नॉट इंटरफियर विथ यू, ही वुड इंटरफियर विथ नो वन एंड द रिजल्ट वुड बी यू वुड नेवर क्रॉस द पिकाडिली सर्कस एट ऑल। कहते हैं कि क्या समझदारी होगा, अगर आपके रास्ते में चाहे आपके बीच में आपकी स्वतंत्रता में वो हस्तक्षेप नहीं करता है और किसी और की स्वतंत्रता को वो नहीं नहीं बरकरार रख सकता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट वुड बी यू नेवर क्रॉस द पिकाडिली सर्कस एट ऑल। इसका रिजल्ट होगा कि कोई भी व्यक्ति पिकाडिली सर्कस यानी जो जो रोड बनाया जाता है, क्रॉसिंग रोड बनाया जाता है, उसको कोई पार क्रॉस नहीं कर सकता है। यू हैव सबमिटेड टू द curtailment of the private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality। यहाँ पर कहने का दोस्तों है कि यू हैव सबमिटेड टू द कर्टलमेंट, प्राइवेट है आपकी जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसे कम करवाने की आवश्यकता है। आप कम करवाए इसलिए क्योंकि इन ऑर्डर दैट यू मे इंजॉय ए सोशल ऑर्डर, एक आप सामाजिक तौर पर जो सामाजिक व्यवस्था है उसका आनंद ले सके, उसमें जी सके, इसलिए आपकी आज़ादी को थोड़ा कम करना होगा। मेक योर लिबर्टी ए रियलिटी, आपकी जो वास्तविक आज़ादी है उसे इंजॉय करने के लिए आपकी आज़ादी थोड़ा मोड़ा कम करना ही पड़ेगा, जो व्यक्तिगत आपकी आज़ादी है, ऐसा लेखक का कहना है दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम सामंजस्य बरकरार रखते हैं समाज में कि जैसे कैसे होता है कि 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, तभी क्या है, तभी कोई भी व्यवस्था बनी रहेगी, वरना एक व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचेगा तो कुछ व्यवस्था बनने वाली नहीं है। लिबर्टी इज नॉट ए पर्सनल अफेयर्स ओनली, यानी आज़ादी जो है केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि एक सामाजिक समझौता है। यह भारतीय क्या है, समाज रूप से समझौता है। इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यह एक समाज, ये क्या है, एक तरह से एक समायोजन यानी हितों की रक्षा करने वाला, समायोजन करने वाला चीज है। इन मैटर विच डू नॉट टच एनीबडी एल्स लिबर्टी, ऑफ कोर्स आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक। अगर बात यह है कि जिस मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी, जिस मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी में अंतर नहीं पड़ता, मैं वह कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं हूँ। कहते हैं कि जिस मामले में किसी भी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मान लीजिए कोई हम काम करते हैं उस पर किसी का कोई व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मैं वो काम करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हूँ, कोई रोक नहीं सकता मुझे। इफ आई चूज टू गो डाउन द स्ट्रैंड in addressing ground with long hair and bare feet, who shall say me nay, you have liberty to laugh at me। कहते हैं कि मान लो यदि स्टेट यहाँ पर दोस्तों जगह का है, कहते हैं कि मान लो किसी स्टेट पर जगह पर एड्रेसिंग जाऊं और वहाँ पर मैं अपने लंबे बाल कर लूँ, मेरे पैर नंगे हो स्मॉल से मी, तो कोई मुझे कुछ कह सकता है, मतलब कोई भी मुझे कमेंट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमेंट कर सकता है। एंड यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, आपकी आज़ादी होगी कि आप मुझ पर हंसे। मान लो जो कोई बेढंगा जैसा मैं बनकर और समाज में चलूँ, रोड पर चलूँ, तो कोई मुझे हंसेगा ना, तो कहते हैं कि लाफ एट मी, आप मुझे हंस रहे हैं, बट आई हैव द लिबर्टी टू बी आइडेंटिफाई टू यू, लेकिन मेरे पास आज़ादी है, किस बात की आज़ादी है, कि मैं इसकी परवाह न करूं, मुझे कोई परवाह न पड़े, इसकी आज़ादी, आप हंसे चाहे जो भी करे। एंड इफ आई हैव फैंसी एंड डाइंग माई हेयर, अगर मैं अपने हेयर का फैंसी रूप से उसका डाइंग कर लेता हूँ, वैक्सिंग माई मस्टेक, मैं अपने मुछ को जो भी है बाल को, मुझ को मतलब मस्टेक यानी खत्म कर देता हूँ, छील देता हूँ, मतलब खत्म कर देता हूँ। एंड वियरिंग जो मन सो मैं पहनूं, एंड कहते हैं कि दोस्तों
एंड ए टाल हैट, लंबा टोपी पहन लूँ, एंड फ्रॉक कोट एंड सैंडल, मैं फ्रॉक पहन लूँ, कोट पहन लूँ, सैंडल पहनूंगा, और गोइंग टू बेड लेट एंड गेटिंग गेटिंग अप ईयरली, चाहे मैं बेड पर लेट जाऊं चाहे सुबह में जल्दी जगूं, आई सेल फॉलो माई फैंसी एंड आस्क नो मैंस परमिशन, तो मुझे ये सब करने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये मेरी इच्छा है, इसके लिए किसी आदमी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपका व्यक्तिगत मामला है, आप एक तरह से अपने आजादी में सीमित है, किसी दूसरे की आजादी को हनन नहीं कर रहे हैं। इन ऑल दीज एंड ए थाउजेंड अदर डिटेल्स यू कहते हैं कि इन उपर्युक्त जो चीजें हैं जो किए हैं आपने, कि बाल लंबा चाहे जो भी इसमें, और हजारों ऐसे चीज हैं जो कि आप करने वाला चीज है, आप कर सकते हैं। एंड आई प्लीज आवर सेल्फ, अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी चीजें आप करिए। आस्क नो वन लीव, आपको कोई भी इस करने के लिए कोई माना नहीं करेगा आपको, कि आप जो कर दे कोई छोड़ने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि आपकी आजादी आप कीजिए, व्यक्तिगत आपका मामला है, ठीक है। यू हैव ए होल किंगडम इन विच वी रूल एलोन, आपके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है कि आप अकेले अपना नियम का पालन करें, कैन डू, उस तरह से करें, व्हाट वी चूज, आप जो चूज करते हैं, जो पसंद करते हैं आप उसे करें, बी वाइज एंड रिडिकुलस, चाहे वो हास्यप्रद हो, चाहे हार्सली यानी कठोर भी हो, तो इजी भी हो, या कन्वेंशनल यानी पारंपरिक हो, या और यानी विचित्र हो, इस प्रकार के हास्यप्रद, कठोर या पारंपरिक यानी कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, और मतलब विचित्र, इस प्रकार के जो भी कृत्य है आप करें, आपको कोई रोकने वाला दोस्तों नहीं होगा। बट डायरेक्टली भी स्टेप आउट ऑफ द किंगडम, लेकिन आप जो ही उस जो जो आपका साम्राज्य है, मान लीजिए आप एक घर है और घर में आप रहते हैं, अगर वहां से आप जो कुछ भी करें कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन जो ही आप उस साम्राज्य से, हम उस राज्य से बाहर कदम रखते हैं, तो हमारी कार्य करने की जो है पता है, देखिए, बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट द किंगडम, जो अपना साम्राज्य है वहां से जब ही बाहर रहते हैं, तो आवर पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द अदर पीपुल्स लाइबिलिटी, हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो किसी अन्य व्यक्ति के, लोगों की स्वतंत्रता क्या है, मना किया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका प्रभाव जो है, आपकी जो आज़ादी है अब दूसरे व्यक्ति की आज़ादी के आगे अगर सीमित हो जाएगा ना, इसलिए उसे मना किया जाएगा। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस, आई माइट लाइक टू I might like to practice on the thrombo from midnight till 3 in the morning if I went on the top of the hillbilly to do it इट आई कुड प्लीज माई सेल्फ, कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि तुरही, यहाँ थ्रोम्बो होता है तुरही दोस्तों, जो मैंने भोंपू बजाने वाला जिसमें बहुत आवाज आता है, उसका अगर मैं अभ्यास करूं, तुरही बजाने का मुझे अभ्यास किया जाए, मैं अभ्यास करूं, कहते हैं कब, जब मिड आधी रात को लगभग 3 बजे भोर में अगर मैं अभ्यास करूं, तो इफ आई वेंट ऑन द टॉप ऑफ द हेली वैली, मतलब ये हेली वैली एक पहाड़ का नाम है, अगर उसके ऊपर मैं चले जाऊं, तो मैं डू करने के लिए, तो इट इट आई कुड प्लीज, मैं जैसा इच्छा मारी माई सेल्फ, मैंने मेरी जैसा इच्छा वैसा कर सकता हूँ, उसमें कोई रोकेगा नहीं। बट इफ आई डू इन आउट इन द स्ट्रीट एंड नेबोर विल रिमाइंड मी दैट कि माई लाइबिलिटी टू ब्लो द थ्रोम्बो मस्ट इंटरफियर, तब अगर मैं किसी गली में अपने घर मेरे पड़ोसी के पास अगर करता हूँ, तो मेरे पड़ोसी आकर क्या कहेंगे, रिमाइंड में यानी मुझे याद दिलाएंगे, मुझे कहेंगे कि माई लाइबिलिटी यानी मेरी स्वतंत्रता जो है, ब्लो थ्रोम्बो, इस थ्रोम्बो जो बजा रहे हैं इससे क्या हो रहा है, मेरी स्वतंत्रता का हानि हो रही है, मस्ट इंटरफियर द देयर लाइबिलिटी, उनकी स्वतंत्रता में हानि पहुंचाएगी, टू स्लीप इन क्वाइट, और शांत सोने में उनकी बाधा उत्पन्न करेगी दोस्तों, यहाँ पर है। बिल्कुल सही बात है कि अगर रात को आप किसी गली में आप बजा दीजिएगा कोई बाजा वजा, तो किसी दूसरे की आज़ादी को यानी सोने की चीज़ों को भंग कीजिएगा, जबकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। There are a lot of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberty, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जो कि
मुझे अपनी आज़ादी को उनकी आज़ादी के साथ समायोजित करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, चाहे लोग हैं, कहने का मतलब है कि बिना यहाँ पर होता है एकोमोडेट मतलब समायोजन करना, कि अपनी आज़ादी और उसके आज़ादी को मिलाकर ही चलना पड़ेगा समाज में दोस्तों, तभी ये समाज चलेगा दोस्तों। We are all liable to forget this, and unfortunately we are much more conscious of imperfections of others in this respect than of और ऑन। कहते हैं कि वी आर आर लाइएबल टू फॉरगेट दिस, हम लोग जो सभी हैं वो भूल जाते हैं। किस बात को भूल जाते हैं दोस्तों? लाइएबल, अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश क्या भूल जाते हैं? वी आर मच मोर कॉन्शियस, हम लोग ज़्यादा क्या है कि ध्यान आकर्षण करते हैं किस पर? द इम्परफेक्शन ऑफ अदर, दूसरे की गलतियों पर। हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे हम लोग जो है दूसरे की गलतियों को पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। अदर दिस इन दिस रेस्पेक्ट देन ऑफ और ऑन, किसके अपेक्षा? तो अपनी गलती, अपनी गलतियों के अपेक्षा दूसरे की गलतियों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा इस समय हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोग भूल चुके हैं कि नहीं, अपनी गलतियों को हमें ध्यान देना चाहिए। I got into a railway carriage at a country station the other morning and settled down for what the schoolboy would call an hour's shot at the blue book। कहते हैं कि मैं क्या किया कि एक बार रेलवे स्टेशन पर, जो देहाती, यहाँ पर कंट्री स्टेशन का मतलब है रेलवे, देहाती रेलवे स्टेशन पर गया और उसके डिब्बे में जाकर बैठ गया कितने सुबह में। एंड सेटल डाउन द फॉर व्हाट स्कूल बॉय वुड बी कॉल एन एवर, जिस चीज़ को पढ़ने के लिए स्कूल के जो बच्चे घंटों लगा देते हैं, उस ब्लू बुक को मैं ले लिया पढ़ने के लिए, इसलिए कि मैं पढ़ने के लिए मैंने पढ़ने के लिए वो बैठ गया। ठीक है, ब्लू बुक। आई वॉज नॉट रीडिंग फॉर प्लेजर, मैं मनोरंजन के लिए वो नहीं पढ़ रहा था। द ट्रूथ इज दैट आई नेवर टू रीड ब्लू बुक फॉर प्लेजर, ये बात सत्य है कि मैंने ब्लू बुक किसी मनोरंजन के लिए कभी पढ़ा नहीं है। आई रीड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पोज ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पैनी आउट ऑफ द देम। कहते हैं कि मैंने मनोरंजन के लिए नहीं, ब्लू बुक को नहीं पढ़ा, बल्कि बात यहाँ है कि उस ब्लू बुक को कई बार मैं तो उसको ईमानदारी से पैसा कमाने के कारण से पढ़ रहा था। उद्देश्य मेरा क्या था कि मुझे उससे कुछ पैसा, यानी पैनी आउट ऑफ द डे मतलब कुछ कैसा मैं कमा लूँ, इस पर्पोज के, इस इरादे, पर्पोज मतलब इरादे से उसे पढ़ रहा था। नाउ इफ यू आर रीडिंग ए बुक फॉर प्लीजर इट डज नॉट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, अगर आप किसी बुक को मनोरंजन के हिसाब से, कहते हैं कि नाउ इफ यू रीडिंग, आप अगर पढ़ रहे हैं ए बुक फॉर प्लीजर, मनोरंजन के हिसाब से, तो डजन मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, कोई मायने रखता है। बट लेकिन when you read you are reading a thing as a task you need responsible quiet, अगर आप उससे सीरियस होकर टास्क की तरह, मतलब जैसे कैसे बच्चों को दिया जाता है टास्क बनाने के लिए, चाहे किसी स्टूडेंट को, तो उसे ध्यान से पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता है ना। अगर उस हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अगल बगल शांति होना चाहिए, तभी आपको वो समझ में आएगा। एंड दैट इज व्हाट आई डिड नॉट गेट फॉर एट द नेक्स्ट स्टेशन। अब वहाँ पर जो मैं पढ़ने को सुना, वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगले कि वहाँ पर जो वो पढ़ रहे थे उससे कुछ हासिल नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ उन्हें जो पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि द नेक्स्ट स्टेशन ई केम ए कपल ऑफ मैन, कहता है कि अगले स्टेशन पर दो आदमी अंदर कहाँ चले, डिब्बे में आ गए। ठीक है, डिब्बे में आ गए। वन ऑफ हुम टॉकिंग टू द हिज फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन ए लाउड एंड प्रोम्पोस, जो दोनों दोस्त उसमें चढ़े, जिसमें से एक अपने मित्र के साथ आडंबरपूर्ण ध्वनि से समस्त यात्रा में पूरी बातें कर रहा था। मतलब बहुत जोर जोर से आवाज चिल्ला चिल्ला कर वो बातें कर रहे थे दोनों आपस में। And there is the more harmless person who has brought a very blatant gramophone and on Sunday afternoon set the things going on। कहते कि मुझे एक अनापकारी यानी बहुत ही बकवास आदमी का भी ख्याल कहते हैं कि जो क्या करता है, एक ऊंची आवाज वाला ग्रामोफोन, यानी ग्रामोफोन मतलब यहाँ पर
बाजा होता है, बाजा से है यहाँ पर दोस्तों कि जो डीजे नहीं होता उस प्रकार की बातें हैं। तो लाता है संडे और आफ्टरनून, संडे के दिन आफ्टरनून में सेट थिंग गोइंग ऑन, और उसे सेट कर देता है और वेपन विंडो, अपने विंडो को खोल देता है एंड फिल द स्ट्रीट, और गली में कहता है कि कीप द होम फायर्स बर्निंग, और गली में क्या कहता है, ये बात कहता है कि गली में एक तरह से कहता है कीप द होम फायर्स बोइंग, ठीक ना। और क्या करता है, ऑन सम सिमिलर ब्लालिटी, और किसी घिसे पीटे गाने को वही शुरू कर देता है, मतलब बजाना शुरू कर देता है दोस्तों। What are the right limit of the social behavior in a matter of this sort? कहते हैं कि इस मामले में सामाजिक आचरण का क्या सही सीमा है। अब कोई बिना मतलब का गाना बजाकर किसी दूसरे को डिस्टर्ब करेगा घर में अपने गाना बजाकर ऊंचे साउंड में, तो ये गलत बात ना है। तो कहते हैं इस मामले में सामाजिक आचरण का क्या महत्व है, क्या बात है। लेट अस टॉक द थ्रोम्बोस एज एन इलस्ट्रेशन अगेन, हम ठीक उसी प्रकार बात कर जैसे थ्रोम्बो का एग्जाम्पल दिए थे दोस्तों, आगे कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हम लोग थ्रोम्बो की तरह कि गली में आप बजेगा तो सबको हानि होगा। यानी कहते हैं कि हैजलिट सेड, हैजलिट कहते हैं दैट ए मैन हु वांटेड टू लर्न दैट फियर सम इंस्ट्रूमेंट वाज द इंटेंटली टू लर्न इट इज जस्ट हाउस, कि अगर किसी व्यक्ति को ए मैन हु वांट कुछ चाहता है कि लर्न अनिश्चित तरह के भयानक चीज को, इंस्ट्रूमेंट को जो आवाज करे उस चीज को सीखे इंटेली, तो क्या करे वो अपने घर में सीखे। कोई भी अगर बड़ा आवाज करने वाला चीज है तो उसे आप घर में बंद करके चीजों में सीखे। इवन थ्रो ही आज अ he was a nuisance to the neighbors, but it was his business to make the nuisance as slight एज पॉसिबल। अगर मान लीजिए कि आपको वह बिजनेस सीखना आपको जरूरी है, आप घर में सीखिए। अगर मान लीजिए पड़ोसियों के पास ही सीखना है आपको, आपका वो बिजनेस है, तो आप ऐसा कीजिए कि जितना हो सके उसका जो आवाज है स्लाइट एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना उसे कम कर दीजिए। ही मस्ट प्रैक्टिस इन ए एटिक एंड शट द विंडो, अपने दरवाजे को बंद कर लीजिए और जितना प्रैक्टिस हो सके आप अंदर की तरफ कीजिए, अपने घर के अंदर करिए, ऐसा कहना है। ही हैड नो राइट टू सीट इन हिज फ्रंट रूम, ओपन द विंडो एंड ब्लो हिज नॉइज इनटू द नेबर्स ईयर्स विद द मैक्सिमम ऑन वायलेंस। कहते हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है घर के सामने, रूम के सामने बैठ जाए और दरवाजा और खिड़कियों को खोल दे एंड ब्लो न, और तेज आवाज को पड़ोसियों के पास पहुंचे, उनके कानों तक पहुंचाए और मैक्सिमम आवाज यानी अधिक से अधिक आवाज कर दे, ऐसा अधिकार आपके पास नहीं है। एंड सो विथ द ग्रामोफोन, जैसा कि ग्रामोफोन करता है। इफ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर इंटेंटली टू हैव इट, अगर आप ग्रामोफोन पसंद करते हैं तो आपको उसे रखने का अधिकार है, लेकिन but you are interfering with the liberty of your neighbors if would not do what you can to limit the noise to your own household। अगर आप अपने घर के चारों तरफ जितने भी पड़ोसी रहते हैं उसके, अगर यू अपने घर के चारों तरफ जितने भी पड़ोसी हैं उनकी 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 तक अगर आपकी आवाज़ें पहुंच रही है जोर जोर से, तो ये क्या कर रहे हैं, आप उनकी आज़ादी में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, उनकी आज़ादी का हनन करना चाहिए। आपकी जो आवाज़ है आपके अगर घर तक सीमित नहीं रहती है, किसी पड़ोसी के पास पहुंचती है, तो उनकी आवाज़ी में क्या, उसकी आज़ादी में क्या है, ये आपका हनन है, ये बहुत गलत चीज़ है। योर नेबर में नॉट लाइक कीप द होम फायर बर्निंग, आपके जो पड़ोसी हैं कि आप जो गाना बजा रहे हैं कीप द होम फायर्स बर्निंग, वो किसी पड़ोसी को पसंद ना हो, ऐसा हो सकता है। दे मे प्रीफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्बेड एंड इट इज एज ग्रेट एंड impertinence for you willfully with the ट्रेपेस एंड देयर पीस एज इट वुड बी टू गो। कहते हैं कि मान लीजिए कि इफ प्रिफर टू हैव टू संडे, वो संडे को अपने जो संडे है, जो संडे के दिन आप गाना बजा रहे हैं उस संडे को क्या है कि वो बिना डिस्टर्ब के आफ्टरनून, बिना डिस्टर्ब के वो तीसरा पहर जो है, तीसरा पहर वो बिना डिस्टर्ब के जीना चाहते हो, उसे बिताना चाहते हो। इट इज एज ग्रेट एज इम्पर्टियंस
ये अगर आप बजाते हैं, अगर वैसा करते हैं तो ये ठीक उसी प्रकार की अभद्रता होगी, इम्पोर्टेंस अभद्रता होगी, जैसे यू विल यू विलफुल टू द ट्रेस पास एंड देयर पीस एज इट वुड बी टू गो अनसेकेड इनटू देयर गार्डन एंड ट्रेम्पेट देयर फ्लावर बेड। कहते हैं कि यह उसी प्रकार अद्भुतता होगी जैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी बागीचे में जाकर, माली के बागीचे में जाकर आप उसके फूलों को बिना कहे, बिना मतलब के रौंद दे, फ्लावर बेड्स कहते हैं रौंद दे, तो ये गलत होगा ना। ठीक उसी प्रकार हो गया कि आप बिना मतलब का कोई भी गाना बजा दे और दूसरों लोगों को सुनाए। आप अपने तक आवाज को अपने तक सीमित रहना, ये शिष्टाचार कहलाता है। I suppose the fact is that मैं ऐसा विचार करता हूँ, मेरा मानना ऐसा है कि मेरे विचार में बात या सच यह बात है कि we can be neither complete anarchy, हम कभी न complete anarchy यानी अराजकतावादी यानी बदमाश, एक तरह से यहाँ बदमाश है, हम पूरी तरह से बदमाश हैं, अराजकतावादी नहीं बन सकते और ना कंप्लीट यानी नहीं हम लोग पूरी तरह से समाजवादी बन सकते हैं, सामाजिक तौर पर बन सकते हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्स संसार, इस पेचीदा संसार में, ये जो संसार में है, इसमें हम ना पूरी तरीका से अनार्ची बन सकते हैं, अराजकतावादी बन सकते हैं, और नहीं हम लोग सामाजिक बन सकते हैं। और रेदर वी मस्ट बी इन ए जुडिशियरी मिक्सचर ऑफ बोथ, इसलिए हम दोनों को मिलाकर एक बीच का समायोजित कर कर ही बनना चाहिए। We have both liberty to preserve our individual liberty and our social liberty, हमारे पास दो तरह की स्वतंत्रता है, हम दोनों प्रकार की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा हो या सामाजिक आज़ादी की रक्षा हो, दोनों प्रकार की आज़ादी को हमें रक्षा करनी चाहिए। इट इज इन द स्मॉल मैटर ऑफ कंडक्ट, कहते हैं कि आचरण की जो छोटी छोटी बातों में, हम लोग जो छोटी छोटी बातें, स्मॉल जो छोटी छोटी बातों हैं आचरण की, हमारे व्यवहार की जो छोटी छोटी बातों में, इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड, हम जो रूल के रोड है उसे गौर से ध्यान से अगर पालन करते हैं, ध्यान देते हैं उस पर, तो क्या करते हैं दैट क्या, तो वी पास द जजमेंट अपॉन आवर सेल्फ, हम अपने आप को जज कर सकते हैं, हम अपने आप को जज कर सकते हैं, किस बात के लिए, एंड डिक्लेयर दैट वी आर द सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड, कि हम सभ्य हैं कि असभ्य हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, जैसे रोड का नियम है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इस पर ध्यान देते हैं तो हम अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि हम सिविलाइज सभ्य हैं कि असभ्य हैं। द ग्रेट मूवमेंट ऑफ हीरोइज्म एंड द सेक्रीफाइस आर रेयर, कहते हैं कि हमें वीरता दिखाने के लिए या त्याग करने के लिए बहुत ही कम अवसर आते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर अगर थोड़ी सी रुक कर काम बन जाता है, नियम का पालन हो जाता है, तो थोड़ी सी हमें रुक जाना चाहिए, वहाँ पर सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जीवन में बहुत कम समय आता है जहाँ पर आप हीरो बन सकते हैं और किसी चीज़ का त्याग कर सकता है, तो जब भी मोमेंट आए इसे आप पालन करना चाहिए। इट इज़ द लिटिल हैबिट ऑफ common palace intercourse that make up the great sum of the life and sweeten or make brighter the journey. It is the little habits तो कॉमन प्लेस इंटरकोर्स, कहते हैं कि जीवन की जो छोटी छोटी आदतें हैं, जीवन की जो छोटी छोटी कॉमन प्लेस इंटरफोर्स दैट मेक ऑफ द ग्रेट सम ऑफ द लाइफ, हमारे जीवन की जो छोटी छोटी आदतें होती हैं दोस्तों, उन आदतों से हमारा जीवन का जो बड़ा जोग बनता है, यानी जीवन की यात्रा जो है वो बड़ा बनता है, एंड स्वीटन एंड और मेक बाइटर एंड जर्नी, और जिसमें जीवन को क्या करते हैं, यात्रा को मधुर या कठोर बनाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग जीवन क्या करते हैं, हम लोग जीवन में अपनी छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, जबकि ध्यान नहीं देते, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही हमें खुशियाँ मिलती है, उसमें कभी दुख होता है कभी सुख होता है, इस बात को कभी कहना। आई होप माई फ्रेंड, कहते हैं कि मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूँ, किस बात का, कहते हैं आशा करता हूँ कि रेलवे कैरेज विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, जो रेलवे हैं, जो मेरा जो बात कही है मेरा मित्र, मेरे कहते हैं कि ये मेरे विचार में जो रेलवे है, जो रेलवे जो बात हुई थे, इस बात को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब
कि जब यात्रा कर रहे थे रेलवे में तो जो दोस्त चिल्लाकर बात कर उसके बारे में ज़िक्र करते हैं कि मैं आशा करता हूँ, आई होप माय फ्रेंड्स द रेलवे कैरेज विल रिफ्लेक्ट ऑन इट। मेरा दोस्त जो है इस बात का विचार करेगा, उस पर ध्यान देगा। कौन-सा जो मित्र चिल्लाकर बात कर रहा है कि देन वी विल नॉट कीज, आई एम श्योर, मुझे आशा है टू एक्सप्लेन हिज नेबर वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग एंड वेयर द जर्मनी वेंट टीडो। कहते हैं कि इस बात पर ध्यान देगा कि बात को कि आई एम श्योर, मुझे निश्चित है कि आप अपने पड़ोस में कौन बैठा है अपने पड़ोसी से बात कहिए कि जर्मनी फ्रांस ने क्या गलती की और जर्मनी ने क्या किया था, बट he will do it in the a way that will permit me to the read my blue book and disturb it। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ, ब्लू बुक पढ़ रहा था, अपनी बात कहिए लेकिन ऐसा ना कहिए कि मैं जो ब्लू बुक पढ़ रहा था उसे डिस्टर्ब ना होगा। यहाँ पर कहने का दोस्तों है कभी क्या कि जब मैं पढ़ रहा था ब्लू बुक तो वो चिल्लाकर बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि अब मैं आशा करता हूँ ये सारी बातों कहने के बाद कि आप रेलवे में बात अपनी कहिए। मैं रोक नहीं रहा हूँ कि जर्मनी ने क्या किया, चाहे कुछ भी बात कहिए, लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है, कोई अपनी बात समझ रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, तो ऐसा कहिए कि उसे डिस्टर्ब ना हो। चिल्लाइए मत, दूसरे के स्वतंत्रता का, दूसरे का ख्याल रखें। तो दोस्तों इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही प्यार आपको मैं देता रहूं और आप भी मुझे प्यार देते रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।